हम्म। तुम्हारा 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। ये लोग हम लोग थोड़ा सा उधर से प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे जो हम लोग क्लास का टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब सेटअप रेडी हो रहा है, एसी वगैरह लग रहा है, सब लग रहा है। तो 20 नवंबर तक हो जाएगा। तो 20 नवंबर से फिर तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पे क्लासेस में पूरा एसी वगैरह सब। अब तो ठंडा आ रहा है, अभी तो इतना एसी नहीं लगेगा। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, 11 के बाद में तो 11 ही पढ़ेंगे। हाँ, वो ऐसा बहुत सारा होता है, सबको बैठा लेते हैं तुम लोग वो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होते, ये तो गलत बात है ना। ऐसे चीज, ये सब चीज नहीं है इधर। पूरा जो तुम्हारा बैच है वही है, पर्टिकुलर चैप्टर सेट्स वगैरह सब तुम्हारा करवाया जाएगा। तुमको जितना तुम्हारा एग्जाम में आएगा ना, उससे हाई लेवल का यहाँ पे होगा। कुछ दिक्कत नहीं हो, 11 का पढ़ाई कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है। 12 मेन बोर्ड का एग्जाम है। हाँ, बोलो। हाँ, कॉस्टेक्स तुम्हारा ना हो जाएगा। उन लोग कॉस्टेक्स शायद नहीं है ना। कॉस्टेक्स सबका नहीं रहता है, किसी किसी का नहीं रहता है। कॉस्टेक्स तो सबसे इजी है प्रैक्टिकल में, क्योंकि कॉस्टेक्स जो मेन है कॉलेज का है। तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा डेमो दिया है 11 12 में पढ़ने के लिए। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है, करो क्लास यहाँ पे, सब डेमो करोगे ना, सब समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। ठीक है। हम सिर्फ इको छोड़ करके बीएसटी हम पढ़ाएंगे, कॉस्टैक्स हम पढ़ाएंगे, अकाउंट्स हम पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स के भी जो टीचर है वो बहुत अच्छे हैं। क्लास करोगे समझ में आ जाएगा। तुम लोग तीनों का है ना इकोनॉमिक्स। तुम लोग हमको बताना कब हमको इकोनॉमिक्स अरेंज करना है, हम अरेंज करवा देंगे डेमो डेमो क्लास। तो किस इस टाइम में प्रीफर है ना। तो बोलना है इस वीक में, तुम लोग को जो उस दिन बोलोगी। फ्राइडे कल कर। नहीं, ठीक है, डेमो क्लास कर लेना, इकोनॉमिक्स का भी कर लेना, ठीक है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट टैक्स हम पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स एक टीचर है, वो अच्छे टीचर है, प्रोफेशनल टीचर है। वो यहाँ पे बहुत साल से पढ़, उनका रिव्यू अच्छा है। वो सीए पढ़ते हैं हम, तो मेरा तो सीए फाइनल में है। वो भी सीए इंटर में किए हुए हैं। तो हाँ, फाइनल ईयर में, हम लास्ट ईयर में बचा हुआ है। तो जो प्रोफेशनल पढ़ाई किया होता है उन लोग का पढ़ाई में चूक नहीं होगा। हाँ, अच्छा से पढ़ोगे हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं। ठीक है, हम क्लास शुरू करें। हाँ, हाँ, बहुत हार्ड है। प्रोफेशनल कोर्स है ना। ऑब्वियसली है। ठीक है, हम क्लास शुरू करें अब, नहीं तो फिर टाइम बीत जाएगा। मैं 6 बजे से एक और भी बैच है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनो। देखो, सेम टू में जो तुम लोग का चैप्टर्स है, पहले बात ये समझ लो कि सेम वन में तुम लोग का एमसीक्यू था। अब कुछ भी एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग का सब 2 मार्क्स, एक 2 मार्क्स का है, एक 3 मार्क्स है, और एक 5 मार्क्स है, सब अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। सेम टू में तुम लोग चैप्टर्स क्या क्या है। तो चैप्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसपे एक लेजर है, कैश बुक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, जो तुम्हारा सेम वन में भी था, टू में भी था। सेम वन में तुम्हारा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस था, इसमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। सेम वन में भी था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सॉरी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और उसमें बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, इसमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल। क्या होता है सब पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर तुम्हारा का 20 मार्क्स का, ठीक है। सब में से मिक्स करके 2 मार्क्स का कोई देगा, कोई 3 मार्क्स का देगा, कोई 5 मार्क्स का देगा। क्या एक्सपेक्टेशन है, किस कौन कितना मार्क्स दे सकते हो, हम बता देंगे, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स का आएगा, ठीक। उसके बाद एक चैप्टर है जो कि अभी हम पढ़ा थे, जस्ट तुम जो आए ना, फाइनल अकाउंट एक चैप्टर है, जो सबसे बड़ा और सबसे क्लास 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट। एक चैप्टर के लिए सिर्फ दो 10 मार्क्स है, 40 मार्क्स का टेस्ट टेस्ट में एक चैप्टर सिर्फ कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके बाद एक आता है तुम्हारा अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, 5 मार्क्स का। एक है तुम्हारा अकाउंट फॉर फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये 5 मार्क्स का। सर ये सब होता क्या, अभी सिर्फ जान लो, अभी तो सब डिटेल में पढ़ेंगे ना। अभी सब बता देंगे थोड़ी पॉसिबल है, अभी सिर्फ ना बता दे कौन कितना मार्क्स का आएगा। जब हम लोग चैप्टर्स में जाएंगे तो हम लोग डिटेल वर्जन में पूरा समझेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग का सिलेबस है। एग्जाम में जो तुम लोग का पैटर्न है, 2 मार्क्स का।
जैसे यहीं पे दिया हुआ है तुम्हारा। तो अच्छा, इसको ना करके ऐसे बताते, रुक जाओ। 2 मार्क्स का तुम्हारा 4 क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स हो गया? 8 मार्क्स। 3 मार्क्स का भी 4 क्वेश्चन आएगा, कितना हो गया? 12। ठीक है। और 5 मार्क्स का भी 4 क्वेश्चन आएगा, कितना आ गया? 20। टोटल करोगे तो कितना आ गया? 40 मार्क्स। ठीक है। बस याद रखना, सब में जो है ऑप्शन में 6 क्वेश्चन है, कितना रहेगा? 6। जिसमें से हमको NE4 करना है। क्या करना है? NE4। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे थे? वो 2 मार्क्स का भी 6 क्वेश्चन रहेगा, कोई 4 कर दो, 8 मार्क्स। 3 मार्क्स का भी 6 क्वेश्चन रहेगा, कोई 4 कर दो, 12 मार्क्स। 5 मार्क्स का भी कोई 4 कर दो, 20 मार्क्स। इस तरह से तुम लोग का पेपर पैटर्न है। और क्या क्या चैप्टर से पहले हम लोग ये समझ ली कि क्या चैप्टर्स पढ़ना है क्या नहीं। डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तुम लोग कंफ्यूजन होगा कि सर चैप्टर स्टार्ट कर दे क्या है क्या नहीं। ठीक है। लेजर हम लोग को सीखना है, और क्या सीखना है हम लोग? लेजर क्या होता है? तुम लोग क्लास 11 में जनरल था। ठीक है, जनरल को देख करके लेजर बनता है। ठीक है, जनरल को देख करके लेजर बहुत इजी पर बहुत लेंदी, इसलिए लेजर का कभी भी प्रैक्टिकल नहीं देता, उसका थ्योरी देगा। तो लेजर का थ्योरी हम करवा देंगे। उसके बाद जो तुम लोग का इजी चैप्टर है वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है। वो क्या है? ट्रायल बैलेंस। तुम लोग को हम पहले यही कराएंगे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है। चैप्टर का लिस्ट तो तुम्हारे पास है ना? चैप्टर का लिस्ट तुम लोग के पास तो है ही है। यहाँ पे रुका हूँ, व्हाट्सअप कर दिए तुम लोग, अलग से व्हाट्सअप कर देंगे। ये देखो, पहले क्या क्या चैप्टर्स है? लेजर, कैशबुक एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है। लेजर तो बहुत इजी होता है, उसके लिए जनरल का फॉर्मेट आ जाना चाहिए। ठीक है। और कैशबुक थोड़ा सा ये इजी है पर थोड़ा सा टफ है, पर ट्रायल बैलेंस ज्यादा इजी है। तो ऐसा नहीं कि पूरा एक एक दो तीन ऐसे चैप्टर चलना है, जैसे चैप्टर हम लोग को चलना है हम लोग चल सकते हैं। क्योंकि देखो हमको पता है ना तुम लोग कौन सा पहले समझ में आएगा बाद में क्या आएगा। तो उससे कोई मैटर नहीं करता, चैप्टर ऊपर नीचे कर उससे कोई मैटर नहीं होता, नहीं सर पहले ये दिखा रहा पहले यही करा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको सारा चैप्टर करना है और किस सीक्वेंस में करना है वो मेरे ऊपर है। क्योंकि हमको पता है तुम लोग किस तरीके से कराएंगे तो समझ में आए, क्योंकि हमको पता है कैश बुक हार्ड है। डायरेक्ट अगर हम तुम लोग को कैश बुक करवाएंगे तो तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। ट्रायल बैलेंस इजी है थोड़ा। तुम्हारा स्कूल चालू हुआ है? स्कूल में क्या करवा रहा है, कैश बुक या ट्रायल बैलेंस? लेजर करवा रहा हूँ, तो जैसे स्टार्ट कर लेजर हुआ होगा। लेजर कुछ नहीं करना है, जनरल देख करके करना है। ठीक है। पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस कर लिया। लेजर में ना सम्स आने चांसेस कम। तुम लोग लेजर में देखो बहुत सारे बॉक्सेस बनवा रहे हैं। लेजर करवाया ना प्रैक्टिकल, बहुत सारा बॉक्सेस है इजी पर बहुत सारा बॉक्सेस है। तो वो 2 से 3 मार्क्स के आते हैं, इसलिए उसमें ना जल्दी सम्स देने का चांसेस नहीं रहता है। और कभी देता भी नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा सम्स अगर देगा तो लेजर का। तो उसका थ्योरी देता है। उसके बाद इजी चैप्टर है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हम पहले करवा रहे हैं क्योंकि इससे तुम लोग थोड़ा सा बेसिक भी मजबूत होगा। ट्रायल बैलेंस में तो बहुत सारे ऐसा चीज जैसे फर्नीचर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तुम लोग ये सब एसेट है कि लाइबिलिटी होता है, ये सब तुम लोग को बेसिक नहीं पता है। तो इससे पहले हम लोग बेसिक मजबूत कर लेंगे ट्रायल बैलेंस के थ्रू। उसके बाद लेजर और कैश बुक भी कर लेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग का ट्रायल बैलेंस के लिए हम लोग पहले बेसिक करेंगे। जैसे कि तुम लोग पता है नेचर ऑफ अकाउंट 4 होता है, तुम लोग को हम बेसिक पहले आज हम मजबूत करेंगे, उसके बाद कल से चैप्टर एक बार में हो जाए। ट्रायल बैलेंस डालो 2-3 क्लास में हो जाएगा। पहले तुम लोग को हमको बेसिक मजबूत करना है। ठीक है। अब डायरेक्ट चैप्टर में हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले तुम लोग का बेस हम मजबूत कर लेते हैं। तुम लोग बेसिक कैसे किया? तुम लोग 11 में ट्यूशन भी बोलियो नहीं कियो। नेचर ऑफ अकाउंट, तुम लोग ये सब नाम सुनी होगी, भले मतलब नहीं पता हो पर नाम सुनी होगी। ये सब का नाम तुम लोग सुना होगा पर हमको मतलब नहीं पता, नाम सुना है। एसेट्स, लाइबिलिटी, है ना, इनकम, गेन, और क्या एक्सपेंसेस लॉसेस, ये सब नाम सुनी होगी तुम लोग, है ना। ये सब 11 में तो सुनी होगी ना। एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, इनकम गेन्स होता है। अगर एसेट का मतलब क्या होता है तुम लोग पता है? एसेट किसको बोलते हैं? हाँ। तो एसेट ना बहुत जन बोलते हैं प्रॉपर्टी मतलब एसेट, प्रॉपर्टी तो एसेट होता है, पर सिर्फ प्रॉपर्टी एसेट नहीं होता, और भी अदर्स भी चीज आता है। एसेट का मतलब हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो नॉर्मल इंग्लिश में इसको बोला था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जो हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी हमको बेनिफिट दे, जिसका हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट हो, मेरा क्या है? एसेट है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? बर्डन है, कर्जा है। जैसे हिंदी वर्ड बोले मेरे लिए क्या है? कर्जा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको चुकाना पड़ेगा। इनकम मतलब जो आएगा मेरे इनकम है।
और जो मेरे लिए खर्च होगा वो मेरा क्या एक्सपेंस है। अगर मान के चलो, अगर हम लोग से पूछे कि डेटर्स, डेटर्स का मीनिंग क्या होता है, और ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, गेन है, क्या होता है बोलो। डेटर्स का मीनिंग तुमको पता है, डेटर्स किसको बोलते हैं? ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट चैप्टर में नहीं जा रहे, तुम लोग को हम बेसिक मजबूत करना होगा पहले, ठीक है। ये सब चीज तुम लोग को हम दिखा रहे हैं कि देखो तुम लोग बेस पहले मजबूत करना होगा। पहला बात तो डेटर्स किसको होता है, जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं। तो जस्ट बिकॉज तुम हम उधार में सामान बेच रहे हैं, तो फ्यूचर में पैसा लेंगे, तो फ्यूचर में मेरे लिए जो बेनिफिट है वो क्या होगा, एसेट। तो डेटर मेरा क्या है, एसेट्स। समझ रहे हो। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग उधार में बेचते हो, मेरा डेटर्स। जिसको उधार में हम खरीद रहे हो, मेरा क्या है, तो उधार में खरीद हमको, उसको तो फ्यूचर में पैसा देना पड़े, मेरे लिए क्या हो गया, कर्जा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। समझ रहे हो। तो बहुत सारे हम लोग को पता ही नहीं कि एसेट है कि लायबिलिटी, इसका मीनिंग भी क्या होता है वो भी हमको नहीं पता। हाँ जी बोलिए। हाँ, हम भी लोग करते नहीं, हाँ, हमको पता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को बेसिक फाउंडेशन अभी हिला हुआ है, ठीक है। तो वो लायबिलिटी क्या होता है क्या नहीं होता है, सब हम लोग को क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये सब मीनिंग भी हम लोग को पता करना है, और प्लस एसेट की लायबिलिटी भी पता करना है। और ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर ये सब हम लोग पता नहीं कर पाएंगे ना, तो हम लोग को फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम लोग फेस की होगी ऑलरेडी 11 में, कि ये क्या है, जनरल में भी प्रॉब्लम हुआ होगा कि डेटर हो रहा है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो रहा है, चाहे प्रीपेड हो रहा है। ये सब का मीनिंग ही क्या होता है हमको नहीं पता है। उसके बाद पहले तो मीनिंग नहीं पता, डेटर का हमको मीनिंग नहीं पता, फिर एसेट लायबिलिटी होता है, ये तो दूर का बात है। पहले मीनिंग पता होगा तब ना, तो इतना कंफ्यूजन की वजह से ना बहुत दिक्कत होता है। तो पहले हम लोग बेसिक फाउंडेशन मजबूत कर लेंगे ना, तो ये हर चैप्टर में हम लोग का हेल्प करेगा। एवरी चैप्टर, चाहे कैश बुक हो, चाहे जो तुम लोग बोले सबसे बड़ा चैप्टर है 10 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट हो, चाहे ट्रायल बैलेंस हो, तो सबका फाउंडेशन मजबूत करना हम लोग को हेल्प करेगा। तो पहले हम लोग बेसिक मजबूत करेंगे, ठीक है। पहले तुम लोग यहाँ तक कॉपी कर लो। ये तो 5.5 बना लो। स्केल, पेंसिल, पेंसिल सब ले लेना तुम लोग। एक तो चीज से वेस्ट बंगाल बोर्ड खराब किया इस साल से, ये चीज हुआ है, वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं कर रहा है, ये चीज गलत है। बिना कैलकुलेटर बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखो इन फ्यूचर भी तो हम लोग कैलकुलेटर यूज कर ही सकते हैं। फ्यूचर में कोई करियर में आएगा तो कैलकुलेटर तो रहेगा हिसाब किताब के लिए, तो कैलकुलेटर नहीं देने से बहुत दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट्स को। हो गया कॉपी। दो, एक बात याद रखना, तुम लोग को 11 में पता चलता है, हाथ स्पीड रखना, कॉपी करते वक्त हाथ स्पीड रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉपी करते तो कुछ समझने नहीं ना है। आदमी स्लो कब रहेगा, जब हमको समझना है तब हमको आराम से समझेंगे। पर लिखते समय कुछ समझना है तो लिखते समय हाथ स्पीड रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स। क्या करेंगे, नंबर 1 है एसेट्स, ठीक है।
तो मेरे साथ लिखते चलो डेफिनेशन। अच्छा डेफिनेशन लिखो क्योंकि तो थ्योरी तो तुम्हारा आएगा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब तो एक सेम वन में था। फ्यूचर, सिर्फ इतना ही बोल दोगे ना तो डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। किसी को खाली बोलो इसका डेफिनेशन क्या होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर फ्यूचर बेनिफिट तो समझ में आएगा, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, फालतू का नहीं। बिजनेस में है ना हम लोग, बिजनेस का ना हिसाब कर रहे हैं। फालतू का कोई भी चीज बेनिफिट थोड़ी देगा। तुम बोल रहे हो कि ऐसे रास्ता में लकड़ी पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, तो ये सब चीज थोड़ी हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। बिजनेस का पर्पस है जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, मेरा क्या है। सर फ्यूचर में बेनिफिट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग आज भी कर सकते हैं, आने वाला 10-15 दिन भी कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल ही हम लोग क्या है, सब हम लोग को समझना है बेसिक। तो क्या क्या इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है। सबसे पहले आ जाओ, कैश, क्या लिखो, कैश लिख लो या बैंक लिख लो, ठीक है। कैश लिख लो या बैंक लिख लो। रुक जाओ, 6-15 तक कोई दिक्कत नहीं ना तुम लोगों को। क्लास 12 को हम 6-15 में बोल देते हैं, क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक, कैश और बैंक। तो सुनो, मेरे पास जो कैश है, चाहे मेरा बैंक में जो मेरा पैसा है, उसको क्या हमको आज ही यूज करके खत्म करना है कि हम फ्यूचर में भी उसको यूज, फ्यूचर में यूज का मतलब क्या, नॉर्मल से दिमाग में लॉजिक लगा लो कि हम आज कल परसों भी, कल परसों भी हम उसका यूज आज भी यूज कर सकते हैं और कल परसों भी उसका यूज कर सकते हैं। तो कैश आज भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे मेरा बैंक में जो पैसा है वो भी हम आज भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज। तो मतलब हम फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं क्या। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या कहलाएगा, कैश और बैंक एसेट। सब एसेट्स की ना एग्जांपल कर रहे हैं। एसेट मतलब क्या, जो सर हम आज भी यूज कर सकते हैं और आने वाला कल परसों, तो कैश हो चाहे बैंक हो, ये मेरा क्या हो गया, एसेट्स, ठीक है। क्यों सर, इसका हम आज भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास 500 है तो कल परसों तरसों, मतलब ये हम कल भी परसों भी तरसों भी आने वाला 10 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं। आने वाला 10 दिन मतलब फ्यूचर का बात करें, फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट्स। ये सब वर्ड सुने होगे, सब वर्ड अकाउंट्स में जो जो सुने वही सब एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ। बिल्डिंग, हाँ, हाँ लिखो लिखो, हम सब समझा, तुम लोग लिखते चलो हम समझाते चलेंगे। पहले लिख लो उसके बाद हम बता रहे हैं। लिखते समय हाथ स्पीड, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे सीक्वेंस वाइज लिखते चलो। बिल्डिंग, आज जो मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, आज जो मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हम आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसा हुआ क्या, आज आज इस बिल्डिंग में कल उस बिल्डिंग में जाएंगे, नहीं। फ्यूचर में बेनिफिट मेरा क्या हो गया, एसेट, क्या हो गया, जो जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट है एसेट है, तो बिल्डिंग में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, क्या हो गया, एसेट है। लैंड, सर लैंड तो खरीदते ही इसलिए, लैंड मतलब क्या, जमीन। सर लैंड तो खरीदते ही इसलिए कि हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एसेट। समझ में आया। ज्वेलरीज हम लोग का समझ में नहीं आएगा, जो जो समझ में आएगा उसी का बात करेंगे। अकाउंट्स करें तो ज्वेलरीज वगैरह नहीं मिलेगा, ये सब दिखा होगा, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर। ये सब वर्ड सुने होगे तुम लोग, है ना। फर्नीचर मतलब क्या हो गया सर, जितने ही मेरा ये बेंच देख रहे हो, लकड़ी का ये सब बेंचेस वगैरह है, जितना घर में मान के चलो पलंग है, अलमीरा, अलमीरास वगैरह, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्नीचर। तो ये जो हम बेंच यूज कर रहे हैं, हम आज यूज करें कल फेंक देंगे क्या, फ्यूचर में भी इसका यूज। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, फर्नीचर भी एसेट। समझ में आया। और क्या आता है सर, मशीनरी। और क्या आ जाएगा, मशीनरी, मशीनरी का मतलब क्या होता है, लैपटॉप। आईएससी का डेमो क्लास, आज ही तो डेमो क्लास था, कब बात, कौन बात किया है आपसे, किससे बात हुआ, सर से। जो भी होगा ना स्टूडेंट, आप हमको नंबर अभी ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं हम बात कर लेंगे, इन लोग तो तीनों से रवि सर बात किए थे तो हमको ट्रांसफर कर दिए थे। अब एक बार हमको नंबर ट्रांसफर कर दीजिए, बोले एक बार सर से बात कर लीजिए आप, हम बता देंगे। डेमो क्लास आपको कब कॉल आया था, चलेगा, ठीक है। आज ही तो डेमो क्लास दी है। ठीक है, तो मशीनरी, मशीनरी मतलब क्या हो गया, ये हो गया मशीन, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मशीनरी।
सर फैक्ट्री में मशीन लगता है, हाँ फैक्ट्री में बड़ा बड़ा कपड़ा उपड़ा का मशीन वशीन नहीं रहता है क्या, लैपटॉप जितने भी ऑफिस में सब काम करे सबके हाथ में लैपटॉप रहेंगे, प्रिंटर रहेंगे, तो सब मशीन है। तो मशीन क्या, ये सब हम आज यूज करके कल फेंक देंगे क्या, फ्यूचर में भी इसका यूज करेंगे, क्या हो गया, ऐसे ठीक है। कहीं कहीं ना प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं, प्लांट एंड, प्लांट मतलब क्या, जहाँ पे मशीनरी का सेटअप बिकता है, जहाँ बिजनेस का सेटअप लगता है, उसको हम लोग प्लांट मतलब पेड़ नहीं, प्लांट मतलब जहाँ बिजनेस का सेटअप लगेगा, उसको जहाँ बिछाया जाएगा मशीनरी, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, मोटर व्हीकल्स, मोटर, जितना भी कार वगैरह है, मोटर व्हीकल वगैरह है, ठीक है, ये सबका एक एक दिन हम लोग चेंज कर देंगे, फ्यूचर में भी यूज करेंगे उसका। ठीक है, जितना भी ये सब है क्या फ्यूचर में यूज करेंगे, मोटर कार जितना भी है आज भी यूज करेंगे, तो ये सब मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, एसेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या करवाए, एक होता है प्रीमिसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक दो एक जगह लैंड के ऊपर ना बिल्डिंग बनता है, तो लैंड प्लस बिल्डिंग दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस, ठीक है। दोनों जगह क्या बनता है, प्रीमिसेस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, तुम लोग बोले सर ये सब तो संपत्ति है, कैश, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब तो संपत्ति है, संपत्ति ना हम लोग तो ठीक होता है, एसेट होता है। देखो अब आगे जो बताएंगे वो सब संपत्ति नहीं है, पर है वो एसेट है। एक तो तुम ही लोग बता दिया डेटर्स, क्या बोले, डेटर्स। अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, वहां नाम क्या हुए थे, श्वेता को हम उधार में सामान बेचे, तो मेरा क्या डेटर, तो हम बोलेंगे श्वेता मेरा संपत्ति, यार किसी से बात नहीं करेगी, हमसे ही लेना होगा, तो नहीं बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, पर वो क्या एसेट है। तो संपत्ति तो एसेट होता है, पर सिर्फ संपत्ति एसेट नहीं होता है। समझ में आया अब लॉजिक, सब तुम लोग को अच्छे से क्लैरिफाई कर दे, क्योंकि ये सब चीज तुम्हारा 11 ही नहीं, पूरा कॉलेज तक का काम आएगा। कॉलेज तक का पढ़ाई में ये चीज बेसिक तुमको पता होना चाहिए, सब चीज कॉलेज तक ये सब चीज से मुलाकात होते रहेगा, जितने सब दिख रहे हैं ना, कॉलेज तक मुलाकात होगा, ठीक है। तो हम लोग डेटर बोले, डेटर्स क्या बोलती है, डेटर्स। सर बहुत जगह स्कूल में सन्डी डेटर्स लिखता है, क्या लिखता है, डेटर्स मतलब एक, सन्ड्री मतलब एक से ज्यादा, एक ही जन को उधार बेचे होंगे, 10-15 जन भी हो सकता है, ठीक है। डेटर्स का मीनिंग क्या होता है लिख देते हैं, ठीक है। डेटर्स का मतलब क्या होता है, गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, ये भी तुम लोग पता नहीं, गुड्स मतलब सामान, सोल्ड ऑन, ऑन क्रेडिट टू, किसको, कस्टमर, टू दी कस्टमर या टू कस्टमर, कोई बात नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। तो सर मीनिंग डेटर का मतलब क्या होता है, हम लोग भूल जाएंगे, स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं, तो लिख दिए। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या, उधार में बेच रहे, गुड्स सोल्ड बेच रहे उधार में, जिसको किसको, कस्टमर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर। अब जस्ट बिकॉज हम तुमको उधार में सामान बेच रहे हैं, तो फ्यूचर में हम तुमसे पैसा लेंगे, तो फ्यूचर में मिले क्या है, बेनिफिट है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एसेट। समझ में आया। आ जाओ 9, 9 में डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल, ये सब वर्ड सुने हो, इसके ऊपर तो सर पूरा चैप्टर पढ़े थे तुम लोग, सेम 1 में चैप्टर था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर बिल रिसीवल क्या होता है, सुनो, डेटर्स का ही बोला था कि भाई हेड बिल्स रिसीवल। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल, श्वेता ना, बार बार नाम भूल जा रहे हैं, श्वेता ना तुम्हारा ना, मान चलो श्वेता को हम 10,000 का सामान उधार में बेचे, ठीक है, 10,000 मान चलो 1 लाख का ही सामान बेचे, कल को हम श्वेता से पैसा मांगने के लिए आए, वो हमको तुरंत बोल दी कि जाओ भागो नहीं देंगे पैसा, हम इसका कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, मेरे पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, और तुम एग्रीमेंट साइन करवाते कुछ प्रूफ है, तो भगा दिया। लास्ट टाइम जब श्वेता फिर हमसे एक बार जब मांगने आई, फिर 1 लाख का सामान था, तो हम क्या किए, हम ठीक है इस बार हम उधार देंगे, पर हम एक बिल बनाए, क्या बनाएंगे, एक एक साइन करो उस बिल में कि हम तुमको इतना का माल, 1 लाख का माल उधार में दिए हैं, इतना देर तारीख को तुम पैसा दोगे, ये बिल बना रहे साइन करो। अब हम श्वेता के पास बोलेंगे 1 लाख रुपया मैं दो, ये हमको भगा देगी क्या, अगर वो हमको भगाती है, तो उसको हम पुलिस थाना में टान के बुलाएंगे, उसको हैरेसमेंट का भी केस देंगे, पैसा भी देना पड़ेगा। तो बिल रिसीव, इसमें क्या होता है, इसमें कोई बिल प्रूफ नहीं है, पर इसमें क्या है, प्रूफ है, ठीक है, एक बिल है जो रिसीवेबल है, तो एक वर्ड होता है रिसीव, रिसीव मतलब मिल चुका है, रिसीवेबल मतलब क्या होता है, मिलेगा, मिले, रिसीवेबल मतलब क्या होता है, मिलेगा, रिसीव मतलब मिल चुका है, एक बिल है जिसका पैसा हमको, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है।
समझ में आया? तो सेम है, डेटर का केस में हम लोग बिल नहीं देते हैं, इसका केस हम लोग बिल देते हैं। बोलो समझ में आया? अब आ जाओ 10 नंबर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें पता है क्या होता है, क्या पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मान चलो कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज एक बिजनेस में हम 1 लाख रुपया लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, सुबह को लाएंगे शाम को संग संग पैसा मिल जाएगा, क्या बेनिफिट हो जाएगा? फ्यूचर में कब होगा? फ्यूचर में। फ्यूचर में बेनिफिट, इसलिए इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, एसेट्स। अब बिल का भी जो पैसा हमको मिलेगा फ्यूचर में ही मिलेगा, ये भी मेरे लिए क्या हो गया, तो जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट है वो मेरा क्या है, एसेट है। अब मान लो नहीं सर, संग संग भी तो हो सकता है। अगर ऐसा होता तो हम पढ़ाते क्यों? सुबह सब जगह 1 1 लाख रुपया लगाते, शाम को सब जगह 2 2 लाख रुपया लेकर घर पहुंच जाते। इससे अच्छा और काम क्या था? संग संग बेनिफिट नहीं मिला, कब मिलेगा? फ्यूचर में। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट में मेरा क्या हो गया, एसेट। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कुछ पूछना है? अब यहाँ से आ जाओ, एक वर्ड है गुडविल। यहाँ से हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है? गुडविल। गुडविल वर्ड भी तुम लोग सुने होगे। गुडविल का मतलब क्या होता है? आज जो मेरा मार्केट में जितना नाम है, ब्रांड है, रेपुटेशन, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। एप्पल आईफोन का नाम सब सुने हो, उसका गुडविल है तब, उसका मार्केट में आज रेपुटेशन है तब। ठीक है? नाइकी हो गया, पूमा हो गया, हल्दीराम हो गया, ये सब तुम लोग नाम जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि ये सब का नाम ब्रांड, इसका मार्केट में गुडविल है। तो सर गुडविल कैसे एसेट हो गया? तो आज मेरा ब्रांड, आज मेरा मार्केट में नाम है ना, तो आज मेरा ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट होगा। आज मान के चलो तुमको हम एक एप्पल का फोन दिखाएंगे, एक तुमको नॉर्मल फोन दिखाएंगे, एंड्रॉइड फोन दिखाएंगे, दोनों प्राइस बोलेंगे 10 10 हजार, तुम लोग वही ना एप्पल लेंगे। तुमको हम नाइकी का शू दिखाएंगे, आज तुमको एक लोकल शू दिखाएंगे, हम बोलेंगे दोनों दाम में 5 5 हजार, तुम लोग नाइकी का लोगे। कपड़ा भी ब्रांड दिखाएंगे, बहुत सारा ब्रांड है, रेमेंड्स का है, लोकल है, तुम लोग ना रेमेंड्स का नहीं, क्यों ले रहे हो? क्यों? उसका ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है कि उसका मार्केट में क्या है, नाम है, रेपुटेशन है, क्या है, ठीक है, एक रुतबा है। क्यों रुतबा है? वो लोग ऐसे नहीं, बहुत पास में एफर्ट किया तभी लोग का रुतबा है। तो नाम है तो देख रहे हो, सब आईफोन के पास आ रहा है, सब नाइकी के पास आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो लोग का गुडविल है, तो फ्यूचर में बेनिफिट इन लोग का ज्यादा होता है। एक बार नाम बना लोगे ना तो ऑटोमेटिकली, सोशल मीडिया में क्या हुआ, जितना इन्फ्लुएंसर लोग कोई जानता था, हीरो हीरोइन को तुम लोग जानते थे, सलमान खान माधुरी दीक्षित को जानते थे, पर अभी नया नया जो इन्फ्लुएंसर लोग कोई जानता था, नहीं जानता था। कैसे? एक बार नाम फटा, ऑटोमेटिकली लोग को बेनिफिट होने लगा, तो लोगों का गुडविल बन गया। ठीक है? उसके बाद आ गया ट्रेडमार्क। क्या हो गया? ट्रेडमार्क। सुनो, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क देखो, जैसे मान के चलो नाइकी का एक लोगो होता है, बीएमडब्ल्यू का देखना ऐसे ऐसे लोगो होगा, मर्सिडीज का लोगो क्या है, ऐसे ऐसे लोगो रहता है, रोल्स रॉयल का क्या है, ये चील निकल, ईगल निकलता है। ये सब लोगो, ये सब क्या है, एप्पल का क्या लोगो है, वाइट के वो एप्पल है। तो ये सब लोगो क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। ठीक है? बहुत सारा लोगो देख के आदमी समझ जाता है अच्छा ये ब्रांड का है, तो इससे भी हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। ठीक है? 13 नंबर है पेटेंट्स। ये सब जो नीचे अभी हम लोग कर ना, ये सब इतना नहीं आएगा, फिर भी हम सिखा दे रहे हैं। ठीक है? पैडमैन मूवी देखियो तुम लोग, पैडमैन। अक्षय कुमार एक मशीन बनाता है पैड बनाने का, ठीक है? तो वो मशीन का क्या कहते हैं, पेटेंट्स लेता है। पेटेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो चीज तुम आविष्कार की हो ना, कोई और नहीं कर सकता। आज मान के चलो कोई चीज हम, आज हम 10 20 साल का मेहनत से एक चीज हम बनाए, अब कैसे बनता है तुमको पता चल गया, और तुम लोग मेरा देख करके बनाने लगे, तो क्या फायदा मेरा इतना मेहनत का? तो इसलिए सरकार बोलता है पेटेंट बना लो, कि जो चीज तुम बनाए हो ना, तुम्हारा जो आविष्कार है ना, उसका कोई कॉपी, कॉपी करने से फाइन बनेगा। लॉजिक कैसे? लॉजिक ये है कि आज हम 10 साल जो मेहनत बनाए, फॉर्मूला निकाले, तुम लोग देख करके कॉपी कर दोगे, तो फिर मेरा मेहनत तो बर्बाद हो गया। इसीलिए उसका मशीन का पेटेंट बन गया कि जो है तुम ही यूज कर पाओगे, और कोई बना। आज जो हम लोग कोरोना हुआ था, कोविड का जो वैक्सीन है ना, 2 ही 3 कंपनी पेटेंट बनाया था, तो सिर्फ 2 ही 3 कंपनी बना सकता था, नहीं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया नहीं बना पाया। तो 2 3 कंपनी जो, जिसके पास सिर्फ राइट है, तो उन लोगों को बेनिफिट। आज मान चलो कोई चीज हम ही सिर्फ बना पा रहे हैं, और कोई दुनिया में नहीं बना रहा, तो ज्यादा तो फायदा मेरा है ना, तो ये फ्यूचर में हमको बेनिफिट देता है। समझ में आया?
यहाँ तो जो हम चीज समझा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब वर्ड सुने हो? प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका नीचे में हम लोग मीनिंग भी लिखेंगे। सुनो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में कर दिया, क्या कर दिया? एडवांस में कर दिया। मान के चलिए हमको घर का रंग करवाना था, हम एडवांस में 10,000 रुपया दे दिए, तो क्या उसको छोड़ देंगे? उसको फ्यूचर में उससे काम निकलवाएंगे, फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। आज तुम लोग हमको फॉर एग्जाम्पल एडवांस फीस दियो, तो एक महीना एडवांस फीस लेके हम घर में चल जाएंगे क्या? तुम लोग को एक महीना का हमको सर्विस, तुम लोगों से फ्यूचर में बेनिफिट एक महीना का लोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल में सुनते हो प्रीपेड पोस्ट पेड। प्रीपेड मतलब क्या, हम लोग पहले पे करते हैं, बेनिफिट बाद में लेते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा खर्चा जो हम लोग प्रीपेड कर दिए। सैलरी तुम लोग को हम 2 महीना का आगे ही देगी, लो 2 महीना का आगे से हम दे देते हैं, तो 2 महीने का तुम लोग से हम बेनिफिट लेंगे, 2 महीने का तुमसे काम करवाएंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड में बोले तो एक्सपेंसेस विच आर पेड इन, सॉरी पेन लिख दी, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। किसी को हम एडवांस में दे रहे हैं, अब किसी को हम एडवांस में दे रहे हैं, फ्यूचर में तो बेनिफिट लेंगे ना भैया। एडवांस देना मतलब क्या, तुमको 1 लाख रुपया एडवांस दे रहे हैं, घर चल जाओगे क्या? फ्यूचर में उसका यूज करवाएंगे, तो मेरे क्या है, एसेट है, इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। एक बार और बोले क्या? एक बार और बोले, लिख लो यहाँ तक। प्रीपेड हो गया। एक होता है एक्रूड इनकम। रिसीव, ठीक है। 6 बजे तुमको जाना है? 6:15 तक नहीं कर पाओगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अक्रूड इनकम, ठीक है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसा इनकम जो मेरा मिलने का राइट है पर अभी तक हमको मिला नहीं है। जैसे मान के चलो मैं 2 महीने का सैलरी लग गया, हमको तुमसे पैसा लेने का राइट है। तुम क्या बोले कि एक मैं एक काम करो, नेक्स्ट मंथ में 2 महीने का एक साथ चल लेना, पैसे बिजनेस अभी चला नहीं है, तो वो 1 महीना पैसा हमको मिलने का राइट है पर अभी तक हमको मिला, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एसेट। फ्यूचर में तो हम लेंगे ना एसेट। एक बार क्विक सब बता दे रहे, ठीक है। कैश एंड बैंक फ्यूचर में भी लेंगे, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं एसेट। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो चुका है, आप यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं एसेट। फर्नीचर भी हो गया, आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? एसेट। सर फर्नीचर क्या होता है? जितना भी ये टेबल दिख रहा है, अलमीरा, ये सब क्या है? फर्नीचर है। मशीनरी, जितने मेरा मशीन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं एसेट। मोटर व्हीकल का फ्यूचर में यूज कर सकते हैं एसेट। प्रेमिसेस क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। डेटर किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, जिसको हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं, जिसको उधार में सामान हम लोग बेच रहे हैं, तो उससे हम लोग फ्यूचर में पैसा लेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट है, एसेट। बिल इशू क्या? सेम, इसमें सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, बिल इशू कर देते हैं प्रूफ के तौर पे, है ना। इन्वेस्टमेंट, कहीं भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जो चीज हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा क्या हो जाएगा? एसेट। गुडविल, गुडविल का मतलब मेरा मार्केट में नाम, रेपुटेशन, रुतबा जो बढ़ता है उसको बोलते हैं गुडविल। तो नाम बनाएगा तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ट्रेडमार्क क्या? लोगो होता है, नाइकी का, BMW का, मर्सिडीज का, तो ये सब लोगो से ही बिकता है। पेटेंट्स का मतलब ऐसा आविष्कार जो कोई और नहीं कर सकता, सब हम ही को बेनिफिट है, सब कस्टमर मेरे ही पास आएगा। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो हम लोग एडवांस में दे दिए, तो एडवांस में किसी को पैसा दें तो फ्यूचर में से हम लोग काम निकलवाएंगे, फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, एसेट्स। एक्रूड इनकम मतलब ऐसे इनकम जो को मिलने का राइट पर अभी तक मिला, तो फ्यूचर में हमको मिलेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? एसेट। समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें से तो बोलो। अब आ जाओ, करते हैं लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी में नॉर्मल वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बर्डन बोल लो। क्या है? एक बर्डन है, जिसको हम लोग बोझ, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर हिंदी वर्ड में जो हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, कर्जा है। क्या है? कर्जा है। सर एसेट में तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, कर्जा में हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा, क्या देना कर, पैसा देना पड़ेगा ना। लायबिलिटी में बात करें,
सबसे पहले जो लायबिलिटी है, बैंक लोन, या नॉर्मली लोन ही लिखा हुआ है सिर्फ। क्लास ज्वाइन किया है क्या? सु- सुजीत, सुजीत वॉइस आ रहा है? सुजीत, हेलो। छः हेलो। पंद्रह, हाँ 6:15 में क्लास होगा सुजीत। ठीक। 6:15 में ज्वाइन करो। ठीक है, तो लोन का मतलब ही तो सर कर्जा होता है, फ्यूचर में हमको देना पड़ेगा, ऐसे में फ्यूचर में मिलता है, कर्जा में फ्यूचर में देना पड़ेगा। लोन का मतलब ही क्या हो गया? कर्जा हो गया। लोन हो गया। उसके बाद लिखो, डेटर का उल्टा क्या होता है? क्रेडिटर्स, है ना? सर डेटर में हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, क्रेडिटर्स में उधार में सामान लेते हैं। लिख देना गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसमें लोग उधार में खरीद रहे। सर उधार में खरीदे तो मेरे कर्जा हो गया, उसको फ्यूचर में पैसा देना होगा क्या? हाँ देना होगा, कर्जा हो गया। एक बर्डन है दिमाग में कि हाँ भैया पैसा कर्जा हो गया, काइंड ऑफ। ठीक है, 3 नंबर में आ जाओ। जैसे डेटर्स का भाई बिल रिसीव वाले, क्रेडिटर्स का भाई बिल्स पेबल है। क्रेडिट में सेम, जिससे हम उधार में सामान उसको बोले पैसा नहीं देंगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाएगा। पहले जगह अगर हमको बिल इशू कर दोगे तो हम ऐसा बोल नहीं सकते, हमको पैसा देना पड़ेगा। तो पेबल मतलब क्या? देना है, दिए नहीं, देना है। नॉर्मल देंगे, फ्यूचर में, अभी नहीं देना है, ठीक है ना? उसमें पैसा लेने का बिल प्रूफ था, इसमें देने का बिल दो, उसमें तो लेना था इसलिए रिसीवेबल वर्ड था, इसमें देना तो पेबल है। पेड मतलब दे दिए, पेबल मतलब कि देंगे। देना है, दिए अभी तक नहीं है, ठीक है। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ना, जिसका ज्यादा बैंक में क्या होता है ट्रांजेक्शन, जिसका बैंक में ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है ना, बैंक ना उसको एक फैसिलिटी देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या? बैंक में जितना तुम्हारा पैसा है ना, उससे एक्स्ट्रा तुम पैसा निकाल सकते हो। इसका करंट अकाउंट है, सिर्फ इसको फैसिलिटी। मान लीजिए तुम्हारा अकाउंट में 1 लाख रुपया है, तुमको बैंक बोलता है कि 1,20,000 तक तुम निकालो। पर जो 20,000 जो तुम एक्स्ट्रा निकाल रहे हो वो क्या है? काइंड ऑफ लोन है, काइंड ऑफ। सर बैंक पैसे तो नहीं लेगा ना, नहीं लेगा तो सब यही काम करेगा, 10 लाख डालेगा 50 लाख निकालेगा। कमाने का जरूरत क्या है? वो तो लोन हो गया ना जो एक्स्ट्रा निकाल रहे हो। तो वो क्या हो गया? 20 साल लोन। तो लोन मतलब क्या? कर्जा। इसको अगर हम लोग नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में बोले, एक्सेस मनी विड्रॉन। विड्रॉन मतलब क्या? निकाल रहे फ्रॉम बैंक, ठीक है। काइंड ऑफ क्या हो गया? लोन लायबिलिटी, देना होगा ना जो एक्स्ट्रा उठा रहे हो। समझे क्या बोले? नंबर 5 में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब सुने वर्ड? आउटस्टैंडिंग वगैरह, एक्सपेंसेस, ये सब तुम्हारा सिलेबस में आएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू। क्या? ड्यू। तो नॉर्मल ऐसा खर्चा जो कि ड्यू है, हमको चुकाना बाकी है। तुम हमसे 10 रुपया पाते हो, तुमको हमको 10 रुपया देना है, मेरे लिए क्या हो गया? कर्जा हो गया ना, बर्डन है ना, लायबिलिटी। क्या हो गया? लायबिलिटी। उसका डेफिनेशन लिखे, एक्सपेंसेस विच आर, क्या है? ड्यू है, बाकी है। ड्यू मतलब क्या है? बाकी है। तो जो बाकी है उसको चुकाना हो तो मेरे लिए कर्जा हो गया ना। तुम 10 हमको, तुमको चुकाना बाकी है तो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, कर्जा। समझ में आया? हाँ बोलो। सब बता दे रहे हैं। रुको ये लास्ट एक और लिखवा करके रहने दे रहे, तुम लोग से बातचीत करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इनकम एक्सपेंस तो वो इजी है। मैन मैन एसेट एंड लायबिलिटी से आना है। क्या खर्चा क्या इनकम, वो तो तुम लोगों को ऐसे ही पता है। वो तो तुम लोग को ऐसे ही पता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये तो बता दिए ना, बता दे रहे हैं। एक होता है
unearned unearned सॉरी डबल एन नहीं होगा, ये क्या होगा ना unearned unearned EARND है, ठीक है। unearned या प्री रिसीव्ड इनकम, unearned इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है। देखो, अब मान के चलो तुम लोग जो हमको एडवांस दे रहे हो, तुम लोग तो फ्यूचर में बेनिफिट है, तुम्हारे लिए एसेट है, पर मेरे लिए क्या है, हमको तुम लोग फ्यूचर में सर्विस देना होगा ना। अब मेरे लिए क्या है, ये बर्डन है, लायबिलिटी है, हमको चुकाना पड़ेगा। आज हम किसी को मान के चलो, आज हमको कोई 1 लाख रुपया दे दे रहा है एडवांस कोई भी काम के लिए, तो हमको तो उसको फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा ना। तो अगर हम एडवांस में तुमसे फीस भी मान के चलो, 1 महीने का फीस एडवांस ले लिए, तो मेरे लिए क्या होता है, अर्न नहीं का, अभी तक हम अर्न नहीं किए, 1 महीना पढ़ाई नहीं ना, एडवांस ले रहे हैं, एडवांस लेने के बाद ना पढ़ाएंगे। चलो रिचार्ज करवा रहे थे, हम पहले रिचार्ज करवा लिया कंपनी, बाद में ना सर्विस देता है, तो पैसा तो हम लोग एडवांस में ले लिए, पर सर्विस बाद में देंगे। देंगे तो बेनिफिट नहीं ना है, क्या है, मेरे लिए बर्डन है, देना है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लिख लो इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, ये सब मेरे लिए क्या है, बर्डन है। हाँ, आ जाओ। 6:15 में कराएंगे, ठीक है, हम बोलना थोड़ा सा ग्रुप में मैसेज किए हैं। हाँ, नहीं लोगों, बस 5 मिनट हम छोड़ दे, 5 मिनट के बाहर रहो, हम 5 मिनट में छोड़ दे रहे, 5 मिनट खाली वहाँ कहीं रहो, हम 5 मिनट में छोड़ दे रहे, हो जाएगा, ठीक है। तो सर लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब नॉर्मल होता है कर्जा, हमको जो चुकाना है। लोन तो पहले कर्जा होगा, क्रेडिट मतलब जिससे हम उधार में सामान खरीद रहे हैं, जिससे उधार में खरीद उसको तो पैसा फ्यूचर में देना है, कर्जा। बिल्स क्या है, इसका प्रूफ है, बिल एक जो पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, जितना मेरा बैंक में पैसा है ना, उससे ज्यादा एक्सेस निकाल लिए, तो जितना एक्सेस निकालते, फॉर एग्जाम्पल एक है तो 1,20,000 निकालिए, जो भी सर जो एक्स्ट्रा निकाले तुमको चुकाना पड़ेगा। मेरे क्या होगा, काइंड ऑफ लोन है, कर्जा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब जो कि ड्यू है, तुमको 10,000 रुपये हमको देना है, ड्यू है, बात हो बाकी है, मेरे क्या होगा, बर्डन है, लाइबिलिटी है, चुकाना है, कर्जा है। ऑन एन इनकम या प्री रिसीव इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर हम कुछ एडवांस लेते हैं ना, तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होता, फ्यूचर में हमको सर्विस देना होगा। एडवांस ले लेंगे फिर कब, फिर पढ़ाएंगे, फिर पैसा एडवांस ले लेंगे, नहीं, मेरा क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी। तो एसेट एंड लायबिलिटी बताते हैं परचेस, और ये क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंस तो बहुत सिंपल है, एक बार में बता देंगे, करके हम लोग ट्रायल बैलेंस स्टार्ट भी कर देंगे इजीली, हम लोग सी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं डेमो क्लास के लिए, तुम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बोलिए कि इसको जाना है। क्लासेस कब करेंगे बता, अकाउंट्स का जो क्लास है, अकाउंट्स का जो क्लास है, दो क्लास रहता है अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ही अकाउंट्स के जो क्लास है, इसमें क्या था, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, 15 मिनट्स मेरा रहेगा, सर टाइमिंग क्या रहेगा, तो टाइमिंग तो तुमको बता नहीं रहे, बात तुमको अलग से बता देंगे, ऐसे तो कोई नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट एक्स किसका किसका तुम कॉस्ट एक्स ना दोनों, हमारा है कॉस्ट एक्स ना, कॉस्ट एक्स तुम्हारा नहीं है, अकाउंट्स का जो क्लास है, इकोनॉमिक्स का जो क्लास है, तो हम बोलेंगे सर इसका दो क्लास दे दो, दो क्लास क्लास लेने से नहीं होता, दिन भर में 8 बार दौड़ा भाई करके ऐसा नहीं होता, मान लो टोटल क्लास कितना हो जाएगा, तो मैं मान लीजिए फर्स्ट एक्सपीरियंस इसका है तो उसका तो कितना हो जाएगा, 6 क्लास हो जाएगा, वीक में 6 क्लास हो जाएगा, ठीक है। इसका नहीं है उसका भी धर लो कि कितना क्लास हो जाएगा, 4 क्लास, 5 क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो वीक में जिसका फर्स्ट है इसका 6 क्लास, जिसका फर्स्ट है इसका 6 क्लास, इसका भी 5 क्लास। अब दो, ये जो है ना फर्स्ट एक्स से चाहे क्लास हो चाहे वेस्ट है, ये रिस्पांसिबिलिटी मेरा है, एक क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो दिक्कत मिलने वाला अच्छा,
नोट डाल के उनको सिलेबस कंप्लीट करना। 2 क्लास जैसे 3 क्लास जैसे सब नहीं होगा। अगर क्लास में तो बॉडी में कैसे जाएगा नहीं पड़ेगा। क्लास कैसे होगा, क्लास में पढ़ाई करवा कैसे चीजें एडमिशन, ठीक है, आफ्टर एडमिशन इकोनॉमिक्स का क्लास हम सर से बात कर लेते हैं, ठीक है। सर से बात करके तुम लोग एक अलग से ग्रुप बनाते हैं, 3 जन और एक साथ 4 जन थे, 4 जन का एक अलग से ग्रुप बनाया था। कॉस्ट एक्स का क्लास तो हम देंगे तुमको, ठीक है, वो हम बता देंगे। जीएसटी का भी हम बता देंगे। अभी इकोनॉमिक्स का कल सैटरडे हो सके तो हम अकाउंट से एक और क्लास देते हैं। अब कल में भी कल तुम लोग और क्लास से आ पाओगे इकोनॉमिक्स, फायदा हम अकाउंट से देंगे इकोनॉमिक्स का, कल ले लो। हाँ, अकाउंट्स का एक और डेमो क्लास नहीं है, अकाउंट्स में तो पढ़ाई चालू है, डेमो क्लास में व्यवस्था चालू है। सैटरडे एक और क्लास रहेगा, ठीक है, सैटरडे और क्लास रहेगा। देखो सब अब मान के चलो मेरा तुम अकाउंट्स तुम लोगों को समझ में आएगा, तो ये तुम्हें पढ़ाने वाला हम ही, ठीक है, दिक्कत नहीं है। और इकोनॉमिक्स का तुम लोग खाली देख लो, फ्राइडे इकोनॉमिक्स देख करके सैटरडे जो क्लास होंगे, फ्राइडे तक इकोनॉमिक्स भी देख लो, सैटरडे जो क्लास होंगे वो तुम्हारा एडमिशन तुम लोग को ले लेना, ठीक है। क्या लेना आपका, सैटरडे को ले लो। अब मान के चलिए सर हम लोग तो फीस इसका भी लेंगे इसका देंगे, बाद में समझ में नहीं आया तो ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, फिर तुम लोग का एकदम हर चीज में तुम लोग का लेकर के चलो, नहीं आएगा फीस रिफंड लेना, सिर्फ अकाउंट्स का करना। सर हमको कॉस्ट टैक्स नहीं समझ में आता, सर हमको जीएसटी समझ में आता, कौन समझ, ठीक है, कॉस्ट टैक्स की जो फीस तुम लोग दियो, यहाँ पे कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है। चाहे तुम लोग एडवांस में तुम लोग दे दे रहे हो ना, वो दिक्कत ही बता देंगे, ठीक है, तुम्हारा एडमिशन में फीस लेकर दे दे रहे हो ना, तुमको इन फ्यूचर में क्लास नहीं समझ में आना, 5-6 क्लास के बाद भी ना, हाँ ये बोलो नहीं सर 15-20 क्लास के बाद नहीं समझ में आ रहा, ये बोलना गलत है। 4-5 क्लास के बाद भी समझ में तुमको रिफंड नहीं है, क्योंकि हमको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरा इंग्लिश क्लास में मेरा फिजिक्स में भी मेरा ब्रांच है, ठीक, 2 ब्रांच हम पढ़ाते हैं, इतना मेरे ऊपर अपना ऊपर हमको कॉन्फिडेंस, इसलिए तुम लोग कैसे सोच के हम सब बात, तो तुम लोग को एक मतलब इकोनॉमिक्स का क्लास लगवा दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का तो देख लो। चाहे ऐसा नहीं हो सकता सर आपका सब्जेक्ट तो हमको समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया। ऐसा होगा नहीं, पर तुम लोग का ये कंफर्म चाहिए, सिर्फ ये 3 एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग एकदम सुविधा दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब सब कॉलेज के बाद 11-12 कुछ नहीं, तो सीए और प्रोफेशनल लोग एक एक चीज डेट में पढ़ा हो, ठीक है। एक काम करते कल तुम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास रखवा देते हैं, सैटरडे एक बार और मेरे पास आओगे, तुम लोग एक और हम अकाउंट्स का क्लास लेते हैं, ठीक है, एक और अकाउंट्स का क्लास ले लो जिसमें हम लोग का ये जो बचा है और 6 थोड़ा बहुत प्राइवेट तुम लोग करवाओ, तो चैप्टर वो भी start, ठीक है। और कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ, मेरा नाम अभिषेक अभिषेक से। टाइमिंग देखो, टाइमिंग तुम लोग का भी हम तो थर्सडे सैटरडे बोला, हाँ हाँ तुम चाहिए टाइमिंग हम थर्सडे एंड सैटरडे का, ठीक, थर्सडे एंड सैटरडे, और इकोनॉमिक्स का जो क्लास है वो मे भी तुम्हारा वेडनेसडे एंड फ्राइडे है, मैं इसको छुट्टी कब होता है, 4:30 ना, उस हिसाब से हम रखवा इसको, हाँ हाँ। क्लास समझ में आया ना तुमको, अंजल अंजलि अंजल नाम है सबको, क्लास समझ में आया ना, ठीक, सैटरडे और संडे के बाद, ठीक है, हम सर से बात कर लेते हैं कि तुम लोग का 4:30 मतलब तुम लोग कितने बजे आने के, तो आराम से
तीन छह सौ बात कर लेते हैं, तीन छह हजार है। ठीक है, बात समझ में आया ना? ठीक है, चेंज होगा, ठीक है।